दोस्तों जितने भी 12th क्लास में अब की बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र आप लोग आज वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, ठीक ना। आप लोग यहाँ पर रट लेना है। अभी तक अगर बुक भी नहीं खोले हैं तो आप लोग को 100% में 100% आएगा, ठीक। अगर आप लोग यही तो आप लोग मोबाइल रील देख लेते हैं, लेकिन आप लोग एक वीडियो 10 मिनट का नहीं देख सकते, भविष्य अपना नहीं देख सकते, क्योंकि 1 मिनट की ही आप लोग का ज़िंदगी की सवार है, ठीक। अगर आप लोग अभी से अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो आप लोग फर्स्ट डिवीज़न ज़रूर ला सकते हैं और 25,000 रुपया अपना हाथ में रख लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जास्ते बात नहीं बनाते हुए जो कि पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वारसा संधि का प्रमुख कार्य क्या था। तो इनका क्या कार्य था, तो यूरोप में नोटों सेवाओं का मुकाबला करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बुक भी नहीं पढ़े हैं, नहीं लिए हैं तो कोई बात नहीं है, आप लोग को A to Z आप लोग को बताए जाएंगे। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव PDF भी कैसे डाउनलोड करना है, ठीक ना। तो निम्न में से किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित किया था। 2023 में जो आयोजित हुआ था तो कौन सा हुआ था, कौन सा देश में क्या होता, पहले भारत में, ठीक ना। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत संबंधित है। तो संबंधित है तो क्या हो जाएगा, सामाजिक सामान्यता, ठीक ना, सामान्यता हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे लोग जितने भी है आप लोग को फुल्ली तैयारी कर लेना है, ठीक ना। तो आप लोग को चाहिए नहीं करना है, क्योंकि मोबाइल में फ्री रिचार्ज है, फ्री MB है, लेकिन 10 मिनट समय देने के लिए संभव नहीं है। इस लेकर के रील देखते देखते आप लोग घंटों समय बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जो कि आप लोग का एग्जाम है 2027 में, जो कि अभी से अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग याद करते हैं तो आप लोग को पूरा आप लोग रट लेते हैं तो आप लोग को बिहार बोर्ड से आप लोग फर्स्ट डिवीजन या टॉपर भी ला सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का इच्छा तक पद पर बने रह सकते हैं। अब देखिए इच्छा पद, राष्ट्रपति जो इच्छा पद, तो अब कौन सा पद है उनमें राष्ट्रपति में, तो क्या हो जाएगा, राज्यपाल होता है, ठीक ना, राज्यपाल। आंसर होगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जितने भी PDF चाहिए तो कमेंट में बताते चलिए, और आप लोग कौन कौन सब्जेक्ट रखे हैं, और कमेंट में सबसे पहले जय मां शारदे जरूर लिखे, ठीक ना। तभी आप लोग फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं, और आप लोग को आदत भी छूट सकते हैं शॉर्ट वीडियो देखने से, रील देखने से, इंस्टाग्राम देखने से, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, भारत में अब तक कितनी बार, ठीक ना, कितनी बार विपरीत काल की घोषणा की गई है, ठीक ना, घोषणा की गई। भारत में अब तक कितनी बार विपरीत आपातकाल की घोषणा की गई है, तो आप लोग को हम बार बार बोल रहे की गई, तो क्या हो जाएगा, अभी नहीं हुआ है। टेंशन क्या हो, अभी नहीं हुआ है, टेंशन क्या हो जाएगा, D नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिक नियमित कब लागू हुआ है, क्या हो जाएगा इनका, 1993 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा D नंबर, ठीक ना। आप लोग को कम ही बताएंगे क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव रहता है, तो आप लोग को कम से कम तो 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग को बताएंगे और याद कर लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या कर, प्रथम माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो क्या हो जाएगा इनका 7 नंबर, क्या हो जाएगा, काका केलर, ठीक, आंसर हो जाएगा C नंबर, ठीक। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थापना आरक्षण करने की नियम लिया गया है, तो कितने प्रतिशत जो कि महिलाओं का आरक्षण दिया गया है, ठीक ना। तो कितने परसेंट, तो 33% आरक्षण दिया गया है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवादी प्रतिमान के बारे में
कब संकल्प लिया, तो कब संकल्प लिया था, तो क्या हो जाएगा इनका 9 नंबर का, क्या हो जाएगा 1955 के अवरिक अधिवांशों में, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है, तो किस प्रदेश से है, प्रदेश से है। ठीक बच्चे, इसका कमेंट में आप लोग को बताना है, तो इनका क्या हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक ना, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल है, भारत में वर्तमान यानी कि अभी कितने राष्ट्रीय दल है, कितने राष्ट्रीय दल है आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। आप लोग फटाफट आप लोग को बताना है, 11 नंबर का सवाल है। आप लोग जितने भी विद्यार्थी अगर पढ़ने वाला याद करने वाला है तो फटाफट आप लोग को बताना है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं। कमेंट में आप लोग को बताना 11 नंबर का। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 12 नंबर में, जनवरी 26 जनवरी को हम मनाते हैं, तो क्या मनाते हैं 26 जनवरी को, देखिए कितना आसान सा सवाल है। तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जब यह नहीं कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, तो 15 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। शिक्षा दिवस अलग है, यह अलग है, ठीक ना। तो लेकिन बहुत से बच्चे कहते हैं स्वतंत्रता दिवस नहीं 26 जनवरी जब आएगा तो गणतंत्रता दिवस देना है, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था, जवाहरलाल नेहरू का जन्म देहांत यानी कि मृत्यु कब हुआ था, ठीक ना। तो कब हुआ था 13 नंबर, आप लोग फटाफट बता, 17 मई, ठीक ना, 17 मई 1964 ईस्वी में, ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत विविधता में एकता का देश है, तो किसने कहा एकता का देश है, किसने कहा है आप लोग बताते चलिए। नेहरू जी ने कहा था, कौन कहा था, नेहरू जी ने कहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर बाबू। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 15 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निश्चयवादी के लिए प्रावधान करता है, तो क्या हो जाएगा इनका 15 का, ठीक ना। क्या हो जाएगा 324, अनुच्छेद 324 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। आप लोग को 11 नंबर का सवाल और आप लोग को बताना है कमेंट में, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरू की थी, किस आंदोलन को शुरू की गई थी। तो आप लोग को व्हाट्सएप चैनल में भी जुड़ जाना है, आप लोग को व्हाट्सएप चैनल से भी आप लोग को एग्जाम लिया जाएगा। तो 15 नंबर क्या हो जाएगा संयुक्त अज्ञात आंदोलन, आंसर हो जाएगा ए नंबर। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करेगा भारत छोड़ो आंदोलन, तो यह दे सकता है, लेकिन यह नहीं, ए नंबर हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं अर्थव्यवस्था जो है किसे कहते हैं भारत में, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। आंसर क्या हो जाएगा तो सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो संस्था नहीं है, तो क्या हो जाएगा 18 का, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा नीति आयोग, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किसने नए अधिक हितों को उभराए हैं, तो उभारते हैं, क्या हो जाएगा उभारते हैं, क्या हो जाएगा इनका 19 नंबर का। तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र, आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। आप बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं, जो नहीं समझ रहे हैं वह कमेंट में बताएं, आप लोग को हम अलग से आप लोग को हम बताएंगे। कोई भी दिक्कत हो रहा है, कोई भी सब्जेक्ट है, आप लोग कमेंट में फुल्ली बोल सकते हैं सर यह विषय नहीं पढ़ा रहे, तो वह भी विषय आप लोग को लेकर आएंगे, ठीक। और अपने दोस्तों के साथ और वीडियो अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं और वायरल क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है किस पंचायती योजना में गरीबी और हटाओ
को विशेष स्थान दिया गया है। तो हटाओ को विशेष स्थान दिया गया है, तो किसे हटाए, तो कब हुआ था तैयार? पांचवी योजना, ठीक है, कब हुआ था? तो पांचवी योजना हुआ था 1974 से 1979 में, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत में विचलित वर्ष होता है, तो होता है, तो इनका क्या हो जाएगा? 21 का, तो 21 का हो जाएगा इनका हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न फिर क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु क्या है? भारत राष्ट्रपति का उम्र कितना होना चाहिए कि राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक ना, कितना उम्र होना चाहिए? तो 22 का, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, जास्ते हो जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? भारत और चीन के बीच युद्ध कब शुरू हुआ था? युद्ध किस वर्ष हुआ था, ठीक ना, किस वर्ष हुआ था पर, तो किस वर्ष हुआ था? 1962 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि हिमालय समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो क्या हो जाएगा? जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी, आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, क्या कारगिल, ठीक ना, क्या कह रहा है? कारगिल भारत और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? कारगिल का जो युद्ध हुआ था यह तो सभी को जानते हैं, कारगिल युद्ध भी हुआ था पाकिस्तान के बीच, ठीक ना। तो कब हुआ था? इनका 25 का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट बताते चलिए। इनका हो जाएगा 1999 ईस्वी में, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किया था? भारत का किस संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो क्या हो जाएगा इनका 26 का, ठीक ना, 26 क्या हो जाएगा? परमाणु परीक्षण प्रतिबंधी से, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत को किस संस्थान में पुरासनवादी का स्थान प्राप्त हुआ? संस्थावी का प्राप्त हुआ है, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा एशिया क्षेत्रीय मंच, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 28 नंबर में, 1971 के कंडे और एलायंस में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? कौन सा पार्टी शामिल नहीं थी? तो क्या हो जाएगा? सामान्यवादी दल, ठीक ना, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, किस संविधान संशोधनी के द्वारा पंचायतों में महिलाओं की आरक्षण प्रदान किया गया है? आरक्षण जो दिया गया है किस संविधान में? तो किस संविधान में कब दिया गया है, कब ईस्वी में? तो आप लोग बताते चलिए। 73वीं में, आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि चुनाव का अधिकार कानून कब लागू हुआ? चुनाव जो होता है, इलेक्शन जो होता है, तो कब लागू हुआ था, ठीक ना। तो इनका कब लागू हुआ था चुनाव यार के बारे में? बेसिस सबसे अधिक सख्त जो लागू हुआ था तो 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। तभी नीतीश कुमार भी जीता था बिहार का मुख्यमंत्री पहली बार, ठीक ना। तो आप लोग इतना समझ गए, तो आप लोग को 30 ही नंबर तक आप लोग को बताएंगे, यह रट लेना है। इनके बाद आप लोग को अगले वीडियो में हम बताएंगे PDF जो डाउनलोड करना है, तो ऐप खबर सर्च कर लेना, appkhabar.in।
आ जाएगा और वहाँ पर जा कर के आप लोग को क्या करना है, 12th वाले हैं 12th वाले सेक्शन में चले जाना, वहाँ पर जो विषय का अपना विषय चूज कर लेना है। अगर आप लोग को वहाँ पर नहीं हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना है, आप लोग को वहाँ पर फिर से मिल जाएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और जितने भी प्रश्न आप लोग को दिए गए हैं तो रट लेना है। 30 गो दिए हैं, 29 गो का आप बता चुके हैं और एक प्रश्न का आप लोग को जवाब देना है।